होमलैंड का ये कितना एरिया क्लेम करते हैं कि किस एरिया में इनका होमलैंड होना चाहिए, वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है, वो उसकी क्या जियोग्राफिकल लोकेशन है और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है उस एरिया की। हाँ, तो आपने जो जो सवाल पूछा मैं एक एक करके बोलता हूँ। तो एडमिन जी, आप थोड़ा मणिपुर का हाईवे वाला मैप रेडी रखिएगा और पॉलिटिकल दोनों, जब मैं बोलूंगा आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, आपका पहला सवाल था कि ये लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है, ये लोग इतना मतलब झमेला क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे बिकमिंग सच वायलेंट एंड वाई आर दे गोइंग इनटू दिस थिंग। देखिए, पहला बात है इनके होमलैंड का जो डिमांड है, कुकी होमलैंड। ये कुकी होमलैंड के डिमांड आप अगर देखोगे सही से, तो इस डिमांड के आपको एक दो तीन पहलुएं मिलेंगे। ये केवल मणिपुर में डिमांड है ऐसा नहीं है, कुकी होमलैंड के डिमांड आपका बांग्लादेश के कुछ एरिया में है, इनके बर्मा के कुछ एरिया में है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, कुकी, चीन, मिजो, जोमी, दे कंसिडर दीज पीपल एज अ एक्सटेंडेड ट्राइबल ऑफ द जनजाति फैमिली। तो ये जो आपका जनजाति फैमिली है, ये लोग अपने लिए एक लैंड डिमांड कर रहे हैं, ये है। और ये डिमांड बहुत हद तक आपका आर्टिफिशियली फॉरेन फंडेड है, इसके लिए बहुत सारे पैसा डाला गया है दशकों से। इनके लिए वेपन स्मगलिंग के लिए बहुत सारे ऑल वेदर रूट्स बनाए गए हैं, बर्मा के थ्रू, बाकी बॉर्डर्स के थ्रू। इनके लिए मतलब इन पे बहुत सारे मेहनत किया गया है कि ये एक्चुअली दिस टाइप ऑफ थिंग कैन गो। आप जो बोल रहे हैं इनके डिमांड, आई एम मोर कंसर्न कि इनके डिमांड्स को सस्टेन कर सके या फुएल कर सके, ऐसी इकोनॉमी इनके दशकों तक बनाए गए हैं। और हमारे सरकार ने इस पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिए। तो ये एक बड़ा मतलब हमारा दशकों तक बहुत बड़ा दिक्कत था। और अब आप ये बोल रहे हैं, देखिए चूड़ाचांदपुर या मणिपुर में कहीं सारे इलाके में कल्टीवेशन का, आप कल्टीवेशन का इशू भूल जाइए। जहाँ पे अच्छे अच्छे कल्टीवेबल लैंड था, बहुत अच्छे मिर्ची उगते थे, बहुत अच्छे अदरक उगते थे, वो सब भूमि ये लोग ऐसे बर्बाद किए ओपियम उगा उगा के। मतलब मेरे कंजर्वेटिव एस्टीमेट में मेरे जितने जान पहचान के लोग काम करते हैं, ये जो आप मणिपुर का देख रहे हैं, इम्फाल एरिया जो बीच का है, समझ लीजिए वहां पे लगभग मणिपुर का 10% एरिया। और 10% एरिया मतलब 10% कल्टीवेबल है ऐसा नहीं है, इसमें लोकतक वोकतक कई सारे इलाके हैं जहाँ पे आप मतलब फसल उगा नहीं सकते। ये आपका प्लेन लैंड है जो सबके लिए है, वहां पे कोई भी जमीन खरीद सकता है, रह सकता है। और बाकी जो आपका ये जो 90% हिल एरिया आप देख रहे हो इसको घेरते हुए, ये इनका मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन गया है कि ये सारे इनको जो हमारे मणिपुर 1960 लैंड एक्ट के हिसाब से दे दिए, तो इसको सो कॉल्ड जनजाति इलाका घोषित कर दिए, लेकिन लिए है सब क्रिश्चियन लोग। तो ये है यहाँ पे माउंटेन एरिया में कुकी लोगों का डिमांड है कि हमारे जो ये मणिपुर का ईस्टर्न पार्ट है, ये जो आपके बॉर्डर एरियाज है जहाँ से आपके साउथ ईस्ट एशिया खुलता है, और ये जो चूड़ाचांदपुर के नीचे का एरिया है, फेराइजोल का एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ऐसे चंद्रमा के तरह रिंग लेके, ये इलाके ये लोग डिमांड कर रहे हैं जहाँ पे ये लोग मेजोरिटी में है। और जैसे अंकिता जी बोले, चंदेल और तेंगनुपाल में 1993 और 1997 में लोग भयंकर वायलेंस किए, केवल नागा नहीं, पाइते लोगों के साथ, इनके अपने लोगों के साथ भी भयंकर वायलेंस हुआ। वैसे पाइते लोग टेक्निकली कुकी, लेकिन फिर भी एक और भयंकर वायलेंस हुआ।